वेलकम टू टेस्ट पीडी। आज हम देखेंगे बीपीएससी प्रीलिम्स में पूछा गया क्वेश्चन जो 2011 में हुआ था। तो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा का बंदरगाह है? लोथल हड़प्पा सभ्यता का बंदरगाह नगर था। इस स्थल की खुदाई जगपति जोशी ने करवाई। यहाँ के उत्खनन से बंदरगाह के होने के प्रमाण मिलते हैं। लोथल नामक पुरास्थल गुजरात के अहमदाबाद जिले में भोगवा नामक नदी के किनारे पर सरगबल गांव से 2 किलोमीटर के उत्तर में स्थित है। इसकी खोज एस.आर. राव ने 1954 में की थी। क्वेश्चन नंबर 2 देखें, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? कुंडग्राम में। महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें एवं अंतिम तीर्थंकर थे। इनका जन्म कुंडग्राम में हुआ था। महावीर स्वामी ने जैन धर्म में 5वां महाव्रत ब्रह्मचर्य जोड़ा था। क्वेश्चन नंबर 3, महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था? कुशीनगर नारा में। बौद्ध धर्म के संस्थापक महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण आधुनिक उत्तर प्रदेश के पहले नाम था, कुशीनगर जिला है, में हुआ था। बुद्ध के काल में इसका नाम पावापुरी था। वहाँ मल्ल गणराज्य के शासक चुंद का शासक था, जो बुद्ध का समकालीन था। क्वेश्चन नंबर 4, महात्मा बुद्ध ने अपना धर्म चक्र प्रवर्तन किस स्थान पर दिया था? सारनाथ में। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था। बौद्ध साहित्य में बुद्ध के प्रथम उपदेश को धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया है। इनको 35 वर्ष की अवस्था में बोधगया में पीपल वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ था। क्वेश्चन नंबर 5, तृतीय बौद्ध सभा किस स्थान पर बुलाए गए थे? पाटलिपुत्र में। क्वेश्चन नंबर 6, मगध की प्रारंभिक राजधानी कौन से थी? राजगृह ब्रज। क्वेश्चन नंबर 7, अजातशत्रु के वंश का नाम क्या था? हर्यक वंश। अजातशत्रु हर्यक वंश का शासक था। हर्यक वंश की स्थापना 544 ईसा पूर्व में बिंबिसार के द्वारा की गई। अजातशत्रु ने अपने पिता की हत्या कर मगध की सत्ता प्राप्त की थी। पिता की हत्या करने के कारण उसे पितृहंता कहा गया। क्वेश्चन नंबर 8, गुप्त सम्राट जिसने हुनों को पराजित किया थे? स्कंदगुप्त। गुप्त सम्राट स्कंदगुप्त द्वारा हुनों को पराजित किया गया था। भीतरी अभिलेख गाजीपुर के 8वें श्लोक में हुनों के साथ युद्ध होने का उल्लेख मिलता है। हुनों को परास्त करने के उपलक्ष्य में स्कंदगुप्त ने महाक्रमादित्य की उपाधि धारण किया था। क्वेश्चन नंबर 9, कल्हण की पुस्तक का नाम क्या है? राजतरंगिणी। क्वेश्चन नंबर 10, किस अभिलेख में रुद्रदामन प्रथम की विभिन्न उपलब्धियां वर्णित है? जूनागढ़ अभिलेख गुजरात के गिरनार पर्वत से प्राप्त हुआ। इसमें रुद्रदामन प्रथम के विभिन्न उपलब्धियों का वर्णन है। यह अभिलेख ब्राह्मी लिपि में उत्कीर्ण किया गया संस्कृत भाषा का अभिलेख है। इस अभिलेख में रुद्रदामन द्वारा सुदर्शन झील के पुनर्निर्माण का उल्लेख भी प्राप्त होता है। क्वेश्चन नंबर 11, गुलाम वंश का प्रथम शासक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। गुलाम वंश का प्रथम शासक कुतुबुद्दीन ऐबक था। इसकी मृत्यु 1210 ईस्वी में चौगान खेलते समय घोड़े से गिरकर हुई थी। रजिया सुल्तान मध्यकालीन भारत की प्रथम महिला शासिका थी। क्वेश्चन नंबर 12, अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था? रामचंद्र देव। अलाउद्दीन खिलजी ने साम्राज्य विस्तार के क्रम में 1296 ईस्वी में देवगिरी के शासक रामचंद्र देव पर आक्रमण किया। देवगिरी के शासन ने अलाउद्दीन की अधीनता को स्वीकार कर लिया और सुल्तान को ढेर सारे उपहार दिए। रामचंद्र देव को अलाउद्दीन ने रायन की उपाधि से विभूषित किया। क्वेश्चन नंबर 13, फिरोज तुगलक द्वारा स्थापित दार उल सफा क्या था? एक खैराती अस्पताल, एक फ्री हॉस्पिटल था। फिरोज शाह तुगलक ने दिल्ली के निकट दार उल सफा नामक एक खैराती अस्पताल की स्थापना करवाया था। इसके अतिरिक्त उसने दीवाने एक खैरात नामक विभाग स्थापित किया था। इस विभाग में मुस्लिम लड़कियों के विवाह के लिए तथा विधवाओं अनाथों को आर्थिक सहायता दी जाती थी। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से किस मुस्लिम शासक ने तीर्थ यात्रा कर समाप्त कर दिया था? अकबर ने। अकबर भारत का महान शासक था। इसके शासनकाल में मुगल सत्ता का आधिपत्य भारत के अधिकतर क्षेत्र पर था। अकबर एक धार्मिक सहिष्णु शासक था। अपने उदार नीति के तहत उसने 1563 में तीर्थ यात्रा कर समाप्त कर दिया था।
अकबर ने 1562 ईस्वी में दास प्रथा व 1564 ईस्वी में जजिया कर को समाप्त कर दिया था। क्वेश्चन नंबर 15, अस्थायी बंदोबस्त किसके साथ किया गया था? जमींदारों के साथ। अस्थायी बंदोबस्त ब्रिटिश कंपनी के गवर्नर जनरल लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 1793 में शुरू किया था। इस बंदोबस्त में राजस्व का अनुबंध किसानों के बजाय जमींदारों के साथ किया जाता था। इस बंदोबस्त के अंतर्गत भारत का 19% क्षेत्र आता था। क्वेश्चन नंबर 16, कांग्रेस ने स्वराज प्रस्ताव वर्ष 1905 में पारित किया। प्रस्ताव का उद्देश्य था स्वशासन सुनिश्चित करना। कांग्रेस ने स्वराज प्रस्ताव वर्ष पर 1905 में चर्चा किया गया तथा इस प्रस्ताव को 1906 के कलकत्ता अधिवेशन में पारित किया गया। इस अधिवेशन की अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने की। इस अधिवेशन में पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया। स्वराज से तात्पर्य है स्वशासन सुनिश्चित करना। क्वेश्चन नंबर 17, असहयोग आंदोलन शुरू किया गया था 1920 में। गांधी जी ने 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया। क्वेश्चन नंबर 18, मद्रास महाजन सभा की स्थापना की गई थी। मद्रास महाजन सभा की स्थापना M.B. राघवाचारी, P. आनंद चार्लू तथा G. सुब्रमण्यम द्वारा 1884 में किया गया था। इसमें ऑप्शन नहीं दिया हुआ। क्वेश्चन नंबर 19, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड की रिपोर्ट क्या कहती है? भारत सरकार अधिनियम 1919 का आधार बनी। मॉन्टेग चेम्सफोर्ड रिपोर्ट भारत सरकार अधिनियम 1919 का आधार बनी। इस अधिनियम की प्रमुख विशेषता प्रांतीय क्षेत्र में द्वैत प्रशासन प्रणाली स्थापित करनी थी। इससे प्रशासन को दो भागों में विभाजित कर दिया गया था, आरक्षित तथा हस्तांतरित। आरक्षित पहला विभाग आरक्षित, हस्तांतरित दूसरा। आरक्षित विषयों का प्रशासन गवर्नर और उसकी कार्यकारिणी द्वारा, हस्तांतरित विषयों का प्रशासन गवर्नर तथा निर्वाचित मंत्रियों द्वारा किया जाता था। क्वेश्चन नंबर 20, शेर पंजाब के नाम से इनमें से कौन मशहूर थे? लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय कांग्रेस में ग्राम दल के नेता थे। इन्हें शेर पंजाब उपनाम से जाना जाता था। 1920 में ये कांग्रेस के कलकत्ता के विशेष अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, मैं इसे पाकर रहूंगा, किसने कहा था? बाल गंगाधर तिलक ने। महाराष्ट्र में क्रांतिकारी आंदोलन उभारने का श्रेय तिलक के पत्र केसरी को जाता। तिलक ने 1893 ईस्वी में गणपति एवं 1895 ईस्वी में शिवाजी उत्सव मनाना प्रारंभ किया। ब्लेनटाइल सिरोल ने तिलक को भारतीय असंतोष का जनक कहा था। 1916 में बाल गंगाधर तिलक ने स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना कब हुई थी? 15 अगस्त 1906 को। 15 अगस्त 1906 में राष्ट्रीय शिक्षा परिषद नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना हुई। इस परिषद का मुख्य उद्देश्य था राष्ट्रीय नियंत्रण के तहत जनता को इस तरह की साहित्यिक, वैज्ञानिक एवं तकनीकी शिक्षा देना जो राष्ट्रीय जीवन धारा से जुड़ी हो। क्वेश्चन नंबर 23, भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के पिता कौन थे? राजा राम मोहन राय। भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के पिता राजा राम मोहन राय थे। इन्होंने भारतीय समाज की रूढ़िवादी प्रथाओं का विरोध किया। यूरोपीय पुनर्जागरण और प्रबोधन के विचारों जैसे स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व और मानवाधिकारों के समर्थन थे। इसी क्रम में उन्होंने आत्मीय सभा 1815 और ब्राह्म सभा 1828 के में स्थापना की। क्वेश्चन नंबर 24, गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? गांधी इरविन समझौता 1931 में हुआ था। 15 मार्च 1931 को गांधी तथा इरविन के मध्य समझौता हुआ था। इस समझौते के उपरांत कांग्रेस ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 में भाग लिया था। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस की तरफ से प्रतिनिधित्व गांधी जी द्वारा किया गया था। क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में से कौन सा गोलमेज सम्मेलन 1932 में हुआ था? तीसरा, प्रथम गोलमेज सम्मेलन 12 नवंबर 1930 को हुआ था। दूसरा गोलमेज सम्मेलन 7 सितंबर 1931 को हुआ था। महात्मा गांधी ने कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में इसमें भाग लिया, परंतु वह सम्मेलन सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व के कारण असफल रहा था। तृतीय गोलमेज सम्मेलन 17 नवंबर 1932 को हुआ था। क्वेश्चन नंबर 26, प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? आत्माराम पांडुरंग। 1867 में आत्माराम पांडुरंग ने मुंबई में प्रार्थना समाज की स्थापना की थी। महागोविंद रानाडे का संबंध भी उपर्युक्त संगठन से था। इसका मुख्य उद्देश्य हिंदू धर्म की रूढ़िवादी प्रथाओं को समाप्त करके उसे अधिक उदार तथा तर्कसंगत बनाना था। क्वेश्चन नंबर 27, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया? 72।
क्वेश्चन नंबर 28, स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? राजगोपालाचारी। 15 अगस्त 1947 ईस्वी को भारत स्वतंत्र हुआ। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन थे, जबकि स्वतंत्र भारत के प्रथम एवं अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल चक्रवर्ती राजगोपालाचारी हुए। क्वेश्चन नंबर 29, अभिनव भारत से कौन संबंधित है? बी.डी. सावरकर। क्वेश्चन नंबर 30, करियर मार्ग का संबंध किस आंदोलन से है? भारत छोड़ो। क्वेश्चन नंबर 31, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन किस स्थान पर हुआ था? बांकीपुर। क्वेश्चन नंबर 32, स्वराज दल की स्थापना किसने की? चित्तरंजन दास व मोतीलाल नेहरू ने। 1923 में स्वराज दल की स्थापना चित्तरंजन दास व मोतीलाल नेहरू ने के द्वारा किया गया था। जब गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन असमय वापस ले लिए गए तो कुछ युवाओं द्वारा आंदोलन में ब्रिटिश सरकार की नीतियों का विरोध करने एवं आंदोलन जारी रखने के लिए स्वराज दल की स्थापना की गई। क्वेश्चन नंबर 32, थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? मैडम H.V. ब्लॉक-बेट्स के द्वारा किया गया था। क्वेश्चन नंबर 34, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक तिलक ने लिखी है? गीता रहस्य। बाल गंगाधर तिलक ने गीता रहस्य नामक पुस्तक लिखा था। बाल गंगाधर तिलक ने राष्ट्रीय आंदोलन में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। उन्होंने भारतीयों में राष्ट्रीय चेतना के लिए गणेश और शिवाजी महोत्सव का प्रारंभ किया था। क्वेश्चन नंबर 35, अमृतसर एवं शिमला लगभग एक ही अक्षांश पर स्थित है, परंतु उनकी जलवायु में भिन्नता का कारण है उनकी ऊंचाई में भिन्नता है। अमृतसर एवं शिमला की ऊंचाई में भिन्नता के कारण उनकी जलवायु में भिन्नता पाई जाती है। उल्लेखनीय है कि 165 मीटर की ऊपर दूरी तय करने पर तापमान में 1 डिग्री सेल्सियस की गिरावट आ जाती है, अतः शिमला के तापमान में गिरावट दर्ज की जाती है। क्वेश्चन नंबर 36, भारत का अधिकतम गेहूं उत्पादक राज्य कौन है? उत्तर प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 37, भारत के किन राज्यों में गन्ना सबसे ज्यादा पैदा होता है? बिहार एवं उत्तर प्रदेश। प्रश्नकाल के दौरान किए गए विकल्पों में सर्वाधिक गन्ना उत्पादन बिहार तथा उत्तर प्रदेश में होता था। वर्ष 2020-21 के निम्नलिखित आंकड़ों के अनुसार वर्तमान में सर्वाधिक गन्ना उत्पादक राज्य क्रमशः उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, गुजरात, तमिलनाडु है, जबकि चीनी उत्पादन में प्रथम स्थान पर महाराष्ट्र है। गन्ना उष्णकटिबंधीय जलवायु का पौधा है, जिसके लिए उच्च तापमान 20 डिग्री से 26 डिग्री सेल्सियस एवं 8 माह तक लगभग 150 सेंटीमीटर वर्षा की आवश्यकता पड़ती है। क्वेश्चन नंबर 38, दुमट्टी लोम मिट्टी में मिट्टी का कौन सा कण मिलता है? सभी प्रकार का कण मिलता है, बालू, चिकना, 500 कण। क्वेश्चन नंबर 39, पौधों को सबसे अधिक पानी किस मिट्टी में मिलता है? चिकनी मिट्टी में। चिकनी मिट्टी की नमी धारण करने की क्षमता काफ़ी अच्छी होती है, जिससे पौधों के लिए पर्याप्त जल उपलब्ध रहता है। क्वेश्चन नंबर 40, किस मिट्टी में केशिका सबसे अधिक प्रभावशाली होती है? चिकनी मिट्टी में। चिकनी मिट्टी में केशिका सबसे अधिक प्रभावी होती है। चिकनी मिट्टी में 50% तक चिकनी मृदा तथा 50% से कम गाद व कुछ बालू पाए जाते हैं। इसमें जल धारण करने की क्षमता सबसे अधिक होती है। क्वेश्चन नंबर 41, झारखंड में कोयला की खानें स्थित है कहाँ? झरिया में। क्वेश्चन नंबर 42, टिस्को संयंत्र किसके नजदीक स्थित है? टाटा नगर। निजी क्षेत्र में टाटा प्रबंधन के अंतर्गत 1907 में टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी टिस्को की स्थापना वर्तमान झारखंड राज्य के जमशेदपुर में की गई। इसे टाटा नगर के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 43, ऊर्जा के वाणिज्यिक स्रोतों में विशुद्धता शामिल होते हैं? कोयला, गैस, तेल और जलावन की लकड़ी। क्वेश्चन नंबर 44, भारत में प्रति व्यक्ति ऊर्जा की खपत वर्ष 1994 में थी 300 अभी है। प्रति व्यक्ति ऊर्जा खपत 637.57 किलोग्राम तेल के समतुल्य। भारत में ऊर्जा की अधिकतम मांग वर्ष 2021-22 में अंतिम में इतना मेगावाट थी, 2,03,014 मेगावाट थी। क्वेश्चन नंबर 45, भारत में सर्वप्रथम तेल ऊर्जा संकट कब हुआ था? 1970 और 1980 के दौरान। भारत में सर्वप्रथम तेल ऊर्जा संकट 1970 से 1980 दशक के दौरान उत्पन्न हुआ। भारत में पेट्रोलियम का उत्पादन सर्वाधिक अपतटीय क्षेत्र में होता है, जब तेल निर्यातक देशों ने तेल की कीमतों में अकस्मात 4 गुना से अधिक वृद्धि कर दी थी, जिस पर केंद्र का नियंत्रण होता है। क्वेश्चन नंबर 46, भारतीय कोयला उद्योग की निम्नलिखित समस्याओं पर विचार करें। निम्न कोटि का कोयला एवं कोयला संरक्षण में बाधा, धुलाई संस्थान के उपयोग क्षमता में कमी, कोकीन कोयला के आयात पर बढ़ती निर्भरता, कार्य संचालन कीमतें। तो सी है तो 1/3 और 4th कार्य संचालन की कीमतें।
क्वेश्चन नंबर 47, सौर विकिरण निम्नलिखित में से किस परास में दिखता है? 400 से 780 नैनोमीटर। सौर विकिरण जो 400 से 780 मीटर परास में दिखता है। सूर्य के केंद्र में अत्यधिक उच्च तापमान लगभग इतना डिग्री सेल्सियस के कारण उपस्थित सभी पदार्थ गैस एवं प्लाज्मा के रूप में मिलते हैं। उल्लेखनीय है कि प्लाज्मा द्रव्य की ठोस, द्रव एवं गैस के अतिरिक्त चौथी अवस्था है। क्वेश्चन नंबर 48, निम्नलिखित में से कौन सा सौरमंडल का भाग नहीं है? क्षुद्र ग्रह, धूमकेतु ग्रह, निहारिका। निहारिका निहारिका सौरमंडल का भाग नहीं है। यह एक ब्रह्मांडीय नर्सरी है जहाँ तारों का जन्म होता है। सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले विभिन्न ग्रहों, क्षुद्र ग्रहों, धूमकेतुओं तथा अन्य आकाशीय पिंडों के समूह को सौरमंडल कहते हैं। सौरमंडल में समस्त ऊर्जा का स्रोत सूर्य है। क्वेश्चन नंबर 49, तकला मकान मरुस्थल किस देश में स्थित है? चीन में। तकला मकान मरुस्थल मध्य एशिया के जीजियांग यूबर स्वतंत्र क्षेत्र चीन में विस्तारित है। यह दक्षिण में कुन-लुन पर्वत तथा पश्चिमी उत्तर में पामीर एवं तियानशान पर्वत से घिरा है। ऐसा क्षेत्र जहाँ औसत वार्षिक वर्षा 25 सेंटीमीटर से कम होता है मरुस्थल की श्रेणी में आता है। जहाँ 25 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है वहाँ उस क्षेत्र को मरुस्थल कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 50, बलन क्रिया फोल्डिंग किसका परिणाम है? पर्वत निर्माणकारी बल का। पृथ्वी के आंतरिक भाग से क्षैतिज रूप में पर्वतों के निर्माण में सहायक संचालन बल को पर्वतीय संचालन के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 51, महाद्वीप अलग कैसे हुए? विवर्तनिक क्रिया से। प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत का प्रतिपादन 1962 में हैरी हेंस ने किया था, किंतु इसकी वैज्ञानिक व्याख्या का श्रेय W.J. मॉर्गन को दिया जाता है। यह सिद्धांत महाद्वीपीय प्रवाह, समुद्र तलीय प्रसारण, ध्रुवीकरण, ध्रुवीय परिभ्रमण, द्वीपचाप तथा महासागरीय कटक इत्यादि पर प्रकाश डालता है। भूगर्भित प्लेटें महाद्वीपीय व महासागरीय स्थल मंडलों से मिलकर बनी हैं। क्वेश्चन नंबर 52, हिंद महासागर और लाल सागर को कौन सी जल संधि जोड़ती है? बाब अल मंदेब। हिंद महासागर और लाल सागर को बाब अल मंदेब की जल संधि जोड़ती है। फारस की खाड़ी एवं ओमान की खाड़ी को हार्मुज जल संधि जोड़ती है, जो ओमान एवं ईरान में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 53, 90 ईस्ट रीज कहाँ पर स्थित है? हिंद महासागर में। क्वेश्चन नंबर 54, सागरीय लवणता का मुख्य स्रोत है? भूमि। सागरीय लवणता का मुख्य स्रोत भूमि है। लवणता को प्रति हजार में व्यक्त करते हैं। समुद्री जल की औसत लवणता लगभग 35 प्रति हजार होती है। समान खारेपन वाला स्थानों को मिलाकर खींची गई रेखा को समलवण रेखा कहते हैं। 20 डिग्री से 40 डिग्री उत्तरी अक्षांश एवं 10 डिग्री से 30 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के मध्य सबसे अधिक लवणता पाई जाती है। सागरीय जल की लवणता में सोडियम क्लोराइड का अधिकतम योगदान है। क्वेश्चन नंबर 55, अरब सागर के पानी का औसतन खारापन है? 35 ppt। क्वेश्चन नंबर 56, विश्व में सबसे अधिक कोयला उत्पादन करने वाला देश कौन सा है? चीन। क्वेश्चन नंबर 57, 2001 की जनगणना के अनुसार बिहार राज्य भारत का सबसे बड़ा राज्य है? तीसरा। क्वेश्चन नंबर 58, निम्नलिखित में से किस राज्य में अनुसूचित जाति के लोगों की संख्या सबसे अधिक है? उत्तर प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 59, 2001 की जनगणना के अनुसार बिहार राज्य की कुल जनसंख्या कितनी है? 8,29,98,509। क्वेश्चन नंबर 60, 2011 की जनगणना में फोटो, उंगली के निशान और आँख की पुतली के प्रतिचित्रण के लिए किसी व्यक्ति की न्यूनतम आयु क्या है? 2011 की जनगणना में फोटो, उंगली के निशान एवं आँख की पुतली के प्रतिचित्रण के लिए किसी व्यक्ति की न्यूनतम आयु 5 वर्ष निर्धारित की गई थी। क्वेश्चन नंबर 61, भारतीय प्रांतीय सरकारों का गठन निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत किया गया था? 1935 का अधिनियम। क्वेश्चन नंबर 62, भारतीय संविधान में शामिल है? अनुच्छेद 395, भाग 22 भाग एवं 22 सूचियाँ। क्वेश्चन नंबर 30, संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय इसलिए किया गया क्योंकि कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। क्वेश्चन नंबर 64, भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार गैर नागरिकों को भी उपलब्ध है? संवैधानिक निराकरण का अधिकार।
भारतीय संविधान द्वारा विदेशी नागरिकों को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता नहीं प्रदान की गई है। वे देश के किसी भाग में घूमने या बसने के लिए भी स्वतंत्र नहीं है तथा साथ में संपत्ति अर्जित करने की स्वतंत्रता संविधान के अंतर्गत नहीं प्रदान की गई है। यह केवल भारतीय नागरिकों का ही मौलिक अधिकार है। दूसरी ओर संवैधानिक निराकरण का अधिकार उन्हें प्राप्त है। क्वेश्चन नंबर 65, निम्नलिखित में से कौन सा एक मानव अधिकार भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक अधिकार भी है? शिक्षा का अधिकार, राइट टू एजुकेशन। क्वेश्चन नंबर 66, भारतीय संविधान में संशोधन करके शिक्षा का अधिकार कब जोड़ा गया? 1 अप्रैल 2010 को। क्वेश्चन नंबर 67, राज्यसभा में होते हैं 250 सदस्य, जिनमें से 12 सदस्य भारत के राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 68, राष्ट्रीय सुरक्षा समिति का प्रधान कौन होता है? प्रधानमंत्री। राष्ट्रीय सुरक्षा समिति का प्रधानमंत्री होता है। भारतीय संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित है। भारत में संसदीय व्यवस्था को अपनाया गया था। राष्ट्रपति नाम मात्र की कार्यपालिका तथा प्रधानमंत्री और उसका मंत्रिमंडल वास्तविक कार्यपालिका है। वर्तमान में भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल हैं। क्वेश्चन नंबर 69, किस अनुच्छेद के अनुसार भारत के राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जा सकती है? अनुच्छेद 352। क्वेश्चन नंबर 70, राज्य सरकारों का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? राज्यपाल। क्वेश्चन नंबर 71, लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करती है लोकसभा के स्पीकर को। क्वेश्चन नंबर 72, निम्नलिखित कथनों में कौन सा एक कथन सही नहीं है? धन विधेयक की शुरुआत राज्यसभा में होती है। क्वेश्चन नंबर 73, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? सर्वोच्च न्यायालय कोर्ट मार्शल के साथ अन्य किसी भी उच्च न्यायालय अदालत की सुनवाई कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 74, अशोक मेहता समिति ने निम्नलिखित की सिफारिश की? पंचायती राज की द्विस्तरीय सरकार। क्वेश्चन नंबर 75, भारत में किस तरह की अर्थव्यवस्था है? मिश्रित। भारतीय अर्थव्यवस्था एक मिश्रित अर्थव्यवस्था है। मिश्रित अर्थव्यवस्था में निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्र या बाजार यंत्र तथा राज्य की भूमिका घनिष्ठ रूप से संबंधित होते हैं तथा दोनों एक इकाई के दो घटक के रूप में कार्य करते हैं। अर्थात यह एक ऐसी प्रणाली है जिसमें पूंजीवाद एवं समाजवाद दोनों ही विचारधाराओं का समन्वय होता है। क्वेश्चन नंबर 77, भारत में योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? 1950 में। भारत में योजना आयोग के संबंध में कोई संवैधानिक प्रावधान नहीं है। 15 मार्च 1950 को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा पारित प्रस्ताव के द्वारा योजना आयोग की स्थापना की गई थी। 1 जनवरी 2015 को इसके स्थान पर नीति आयोग की स्थापना की गई थी। खनिज। क्वेश्चन नंबर 78, खनिज क्या है? अकार्बनिक ठोस। मनुष्य खनिज का प्रयोग भोजन के रूप में ग्रहण करता है। यह शरीर की उपापचयी क्रियाओं को नियंत्रित करते हैं। प्रमुख खनिज हैं सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, फास्फोरस, लौह, आयोडीन, मैग्नीशियम, जस्ता, तांबा, कोबाल्ट। क्वेश्चन नंबर 79, एक ही प्रकार का परमाणु निम्नलिखित में से किसमें मिलता है? प्राकृतिक तत्व में। क्वेश्चन नंबर 80, खाने का नमक किससे बनता है? मजबूत अम्ल और मजबूत क्षार से। क्वेश्चन नंबर 81, पौधे जो नमक युक्त मिट्टी में उगते हों को क्या कहते हैं? हाइलोफाइट। ऐसे पौधे जो सीमित पानी में लवणता की अधिकता वाली जगहों में उगते हैं लवणोमृदोद्भिद कहलाते हैं, हाइलोफाइट्स कहलाते हैं। मरुस्थल में उगने वाले पौधे को जीरोफाइट्स कहते हैं। मरुस्थल में उगने वाले पौधे को जीरोफाइट्स कहते हैं। जल में उगने या तैरने वाले पौधे को जलोद्भिद हाइड्रोफाइट्स कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 82, समवहनी वेस्कुलर पौधों में पानी ऊपर किससे जाता है? जाइलम टिश्यू से। क्वेश्चन नंबर 83, पौधे का कौन सा भाग फूल बनने का उद्दीपन ग्रहण करता है? लीव्स, पत्ते। क्वेश्चन नंबर 84, भ्रूण किसमें मिलता है? बीज में। क्वेश्चन नंबर 85, प्रकाश संश्लेषण होता है क्लोरोप्लास्ट में। पौधे का प्रकाश संश्लेषण क्लोरोप्लास्ट में संपन्न होता है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में हरे पौधे सूर्य के प्रकाश को विकिरण ऊर्जा के रूप में प्राप्त करते हैं तथा पर्णहरिम क्लोरोफाइल की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड एवं ऑक्सीजन द्वारा भोजन कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते हैं। क्वेश्चन नंबर 86, सहज प्रणाली का परिवर्धन निम्नलिखित में से कौन सा है? प्रणाली की स्वपोषी क्रिया। क्वेश्चन नंबर 87, जेनेटिक्स निम्नलिखित में से किसका अध्ययन है? आनुवंशिकता और विचरण।
क्वेश्चन नंबर 88, मेंडल के आनुवंशिकता का सिद्धांत किस पर आधारित है? लैंगिक जनन पर। क्वेश्चन नंबर 89, लैंगिक जनन से आनुवंशिक विचरण कैसे होता है? जीन के सम्मिश्रण से, क्रोमोसोम में बदलाव से, जीन के मिश्रण से, उपयुक्त सभी से होता है, तीनों से होता है। क्वेश्चन नंबर 90, 2G स्पेक्ट्रम में अक्षर जी किस शब्द के लिए प्रयुक्त होता है? जनरेशन के लिए। क्वेश्चन नंबर 91, पर्यावरण किससे बनता है? जीवीय घटकों से, भू आकृति घटकों से, जैव घटकों से, उपयुक्त सभी से। क्वेश्चन नंबर 92, बिहार के उद्योग का कमिश्नर दफ्तर कहाँ स्थित है? पटना में। क्वेश्चन नंबर 93, उत्तर बिहार किसके लिए प्रसिद्ध है? बाढ़ के लिए। क्वेश्चन नंबर 94, निम्नलिखित में से कौन सा शहर राष्ट्रीय राजमार्ग 2 NH2 पर स्थित नहीं है? पटना। क्वेश्चन नंबर 95, बिहार में निम्नलिखित के द्वारा विमान सेवाएं उपलब्ध कराई जाती है? बिहार में इंडियन एयरलाइंस, सहारा एयरलाइंस और रॉयल नेपाल एयरलाइंस की विमान सेवाएं उपलब्ध कराई गई है। वर्तमान में इंडिगो, गो एयर, स्पाइसजेट आदि विमान कंपनियां भी बिहार में विमान सेवाएं उपलब्ध करा रही है। क्वेश्चन नंबर 96, योजना आयोग ने 1993-94 बिहार के लिए गरीबी रेखा से नीचे BPL का निम्नलिखित प्रतिशत प्राकलित किया है? 55%। क्वेश्चन नंबर 97, बिहार में यद्यपि जमींदारी सांविधिक रूप से 1952 में हटा दी गई थी, तथापि भूमि अंतरण का सामाजिक आधार निम्नलिखित के हाथों में रह गया? प्रधान जाति के हिंदू। क्वेश्चन नंबर 98, बिहार राज्य विभाजन पूर्व में कितने औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण थे? 6, आदित्यपुर, बोकारो, पटना, रांची, दरभंगा, मुजफ्फरपुर। क्वेश्चन नंबर 99, बिहार की इस योजना का नाम बताएं जो निर्यातोन्मुखी इकाइयों की स्थापना के लिए अपेक्षित उच्च स्तरीय अवसंरचनात्मक सुविधाओं के निर्माण पर ध्यान देती है? एक्सपोर्ट प्रमोशन इंडस्ट्रियल पार्क। क्वेश्चन नंबर 100, किसके प्रयत्नों से बिहार प्रांतीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन हुआ? श्री दीपनारायण सिंह के प्रयत्न के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 101, हजारीबाग में बिहारी स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस का 16वां अधिवेशन हुआ 1921 में। क्वेश्चन नंबर 102, बिहार के प्रमुख समाचार पत्र बिहारी के संपादक कौन थे? बाबू महेश्वर प्रसाद। क्वेश्चन नंबर 103, राजकुमार शुक्ला किस गांव के निवासी थे? मुरली भरावा के। क्वेश्चन नंबर 104, श्री निवास चंद्र दासगुप्ता थे? पुरुलिया से। क्वेश्चन नंबर 105, लॉर्ड सिन्हा ने 1921 में कहाँ के गवर्नर पद से त्यागपत्र दिया था? बिहार, उड़ीसा। क्वेश्चन नंबर 107, किस राज्य सरकारों ने 2010 तक स्थानीय निकायों में महिलाओं का आरक्षण 50% कर दिया था? बिहार, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश। अब ये क्वेश्चन है मैथ का, तो मैथ में देखेंगे, मैथ के पार्ट में सोल्व करेंगे। उसके बाद आता है करेंट अफेयर्स। जूलिया गिलार्ड 2010 में किस देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री बनी थी? ऑस्ट्रेलिया की। उसी सब करेंट अफेयर्स में था, उसी समय ये घटित होता है। कुंवर सिंह राजा थे जमशेदपुर के। ज़्यादातर क्वेश्चन करेंट अफेयर्स आते हैं। ये देखिए, भारत वर्ष में सर्वप्रथम दूरभाष का प्रादुर्भाव किस वर्ष हुआ था? 1851 में। कुरियर सेवा से प्रतिस्पर्धा के लिए भारतीय डाक विभाग ने दूत डाक सेवा का आरंभ कब किया था? 1986 में। डुरांड कप किस खेल से संबंधित है? ये भी फुटबॉल से। सब क्वेश्चन सब करेंट अफेयर्स है। तो करेंट अफेयर्स, कौन सा दिन डायबिटीज दिवस के रूप में, ये करेंट अफेयर्स नहीं, तो कौन सा दिन डायबिटीज दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो 14 नवंबर। अंटार्कटिका में भारत के तृतीय शोध केंद्र का नाम क्या है? भारतीय। अंटार्कटिका में भारत का तृतीय शोध केंद्र का नाम भारतीय है। दातव्य है कि अंटार्कटिका के पहले व दूसरे शोध प्रधान दक्षिणी गंगोत्री और मैत्री है। पहला दक्षिणी गंगोत्री, दूसरा मैत्री और तीसरी भारती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।